नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनूप इंस्पायर बिहार पर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की ऐसी सीट जहां पिछले लगभग 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। आखिर बांकीपुर में दोबारा चुनाव क्यों हो रहा है? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार आखिरी समय में क्यों बदल दिया? क्या है पूरा जातीय समीकरण और किसकी जीत की संभावना ज्यादा मानी जा रही है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं आखिर बांकीपुर है कहां। बांकीपुर पटना शहर के बीचों बीच स्थित विधानसभा क्षेत्र है और यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ गोलघर, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, खाजे कला और आसपास के कई शहरी इलाके आते हैं। यह बिहार की सबसे चर्चित और वरिष्ठ रूप से राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है। अब जानते हैं उपचुनाव क्यों हो रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई बार के विधायक नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी वजह से यह सीट खाली हो चुकी है और यहाँ उपचुनाव फिर से कराया जा रहा है। अब जानते हैं चुनाव कब है और रिजल्ट कब आएगा। मतदान 30 जुलाई 2026 को और मतगणना 3 अगस्त 2026 को है। करीब 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला कुछ प्रमुख दलों के बीच माना जा रहा है। प्रमुख उम्मीदवार बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा खड़े हैं, जनसुरा से प्रशांत किशोर, यह उनका पहला चुनाव है। आरजेडी से रेखा कुमारी, अन्य उम्मीदवार भी हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा मुख्य रूप से इन्हीं के इर्द गिर्द है। अब जानते हैं बीजेपी को लेकर विवाद क्यों हुआ। सबसे पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन में दाखिल कर लिया, लेकिन अगले ही दिन नाम वापस ले लिया। आधिकारिक तौर पर पारिवारिक कारण बताया गया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अभिषेक कुमार से जुड़े पुराने विवादों और आंतरिक राजनीतिक कारणों की चर्चा हुई, जिसमें उनके पिता का नाम चारा घोटाला में शामिल होने बताया गया, जबकि पार्टी ने आधिकारिक रूप से सिर्फ पारिवारिक कारण ही बताया। इसलिए किसी भी अपुष्ट दावे को तथ्य मानना सही नहीं होगा। अब जानते हैं चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी के लिए यह अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसी वजह से पूरे देश की नजर इस सीट पर है। अब समझते हैं जातीय समीकरण क्या है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के अनुसार कायस्थ वोट निर्णायक माने जाते हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्य मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी का पारंपरिक आधार माने जाते हैं। बीजेपी लंबे समय से स्वर्ण और शहरी वोटों पर मजबूती पकड़ बनाए हुए है, जबकि प्रशांत किशोर नए मतदाताओं को जोड़ने और गैर पारंपरिक वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं, आइए समझते हैं। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि संगठन के मामले में बीजेपी अभी भी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। यदि विपक्षी वोट बढ़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यदि प्रशांत किशोर अपेक्षा से अधिक शहरी और नए वोटरों को मतदान केंद्र तक ला पाए तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। यानी मुकाबला चर्चा में जरूर है, लेकिन बीजेपी अभी भी बढ़त की स्थिति में है। यह विश्लेषज्ञों का आकलन है। अंतिम फैसला मतदाता करेंगे और फैसला बांकीपुर की जनता करेगी। क्या बीजेपी अपना 30 साल पुराना किला बचा पाएगी या प्रशांत किशोर इतिहास रच देंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।